लाडो चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो अनाज की तलाश में जंगल में घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसे एक अनाज का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी खेती है। मैं अब हर रोज यहीं से अनाज लेकर घर जाऊंगी। कल आते समय मैं कालू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर चाची ने तो 8 दिन बाद का समय दिया था। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। लाडो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पर लाडो का पेट और ज्यादा दर्द करने लगता है। अरे, शायद मैं घर तक नहीं जा पाऊंगी। मुझे यही कहीं पर अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। लाडो दर्द में थी, इसीलिए वो आसपास अच्छी जगहों की खोज करने लगी। थोड़ी दूर खोज करने पर लाडो को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा। शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता। अंडों से बच्चे बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले का सहारा लेना होगा। थोड़ी देर बाद लाडो उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरा नाम लाडो है। मैं पास वाले जंगल से अनाज की खोज में इस जंगल में आई थी, लेकिन घर वापस जाते समय मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घोंसला दिखाई दिया और मजबूरी में मैंने यहाँ पर अंडे दे दिए। हाय रे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से इसमें अंडे भी दे दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या बच्चे बाहर आने तक आप मुझे यहाँ पर रहने दोगी? है, बड़ी आई यहाँ पर रहने वाली। अगर मैंने तुझे ये घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? एक तो ये ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन रही चिड़िया, तू अभी के अभी तेरे अंडे उठा ले और निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं इन्हें जमीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। मैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं मेरे अंडे लेकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ 2-2 अंडे नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी एक अंडा लेकर मेरे घर चली जाती हूँ और वापस आकर दूसरा अंडा लेकर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू तेरे दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी लाडो, चाहती तो वो मीनू चिड़िया की एक न सुनती, लेकिन अंडों के खातिर वो मजबूर थी। उसने देर न करते हुए एक अंडे को उठाया और निकल पड़ी अपने घर की तरफ। अच्छा हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब एक बार वो चिड़िया इस बचे हुए अंडे को ले जाए, तब मैं आराम से इसमें रह सकती हूँ। मीनू चिड़िया सपने में खोई हुई थी। तभी वहां पर एक शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी मेरे अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। इस घोंसले में मैं मेरे मारे हुए शिकार रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे बहुत सारे पंछी इस घोंसले में ठहरने के लिए आ जाते हैं। एक बार कोई पंछी यहाँ पर आ गया तो वो वापस यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वो सीधा मेरे पेट में जाता है। अब तो मुझे ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए अब मैं पहले तेरे अंडे को खा जाऊंगा और फिर रात में तुझे। अरे ओ मनहूस, तू मेरे अंडे को हाथ तो लगा के दिखा, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ।
तेरी इतनी हिम्मत! लगता है तुझे तेरे जान से ज्यादा ये अंडा प्यारा है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। शिकारी चील मीनू चिड़िया पर हमला बोल देता है। चील ने मीनू को अपने पंजों से घायल कर दिया और वो अंडा लेकर वहां से चला गया। इधर चील अंडा लेकर जा रहा था, तभी उसे सामने से एक दूसरा चील उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। अरे, ये बिन बुलाया मेहमान मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे ये अंडा कहीं पर छुपाना होगा, नहीं तो ये इसमें हिस्सा मांग लेगा। चील अपना रास्ता मोड़ लेता है और उस अंडे को अपने दूसरे अड्डे पर लेकर जाता है। वो उस अंडे को वहां पर रख देता है। शिकारी चील वहां से चला जाता है। चाहती तो मीनू उस अंडे को आराम से उस शिकारी चील को खाने देती, लेकिन आखिर वो भी एक चिड़िया थी। उस समय उसे अपने जान से ज्यादा उस अंडे की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद लाडो वापस आ गई। उसने देखा मीनू चिड़िया घायल है और उसका दूसरा अंडा वहां पर नहीं है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था। इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते हैं। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। लाडो चिड़िया रोने लगी। वो कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने मीनू को अपने घर लाकर उसका इलाज किया। कालू कौवा उसी इलाके से गुजर रहा था, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना होगा। सामने एक घोंसला दिख रहा है, मैं उसमें बारिश थमने तक रुक जाता हूँ। कालू उसी घोंसले में रुक जाता है जहां पर शिकारी चील ने लाडो का अंडा रखा था। जैसे ही कालू उस घोंसले में चला गया, उसे बहुत डर लगा। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील का घोंसला है, तभी यहाँ पर इतने सारे पक्षियों के कंकाल हैं। और ये क्या? यहाँ पर तो बहुत सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने इन अंडों को खाने के लिए रखा है। अरे, ये तो मेरा अंडा दिख रहा है। वो वापस लौट आए, इससे पहले मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। कालू उसका अंडा लेकर वहां से चला जाता है। इधर लाडो मीनू को मलहम पट्टी करती है, तभी वहां पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे लाडो बहन, ये नई चिड़िया कौन है? ये ऐसे घायल कैसे हो गई? लाडो सारी घटना रानो चिड़िया को बताती है। क्या बताऊं लाडो, 2 दिन पहले मेरे 2 अंडे गायब हुए थे। शायद वही चील मेरे अंडे को ले गया है। तभी बुलबुल चिड़िया वहां पर आ जाती है। अरे बुलबुल, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताओ बहनों, अभी अभी मेरे अंडों को एक शिकारी चील उठाकर ले गया। इतने सालों बाद मैं माँ बनने वाली थी। कालू हाफते हुए लाडो के घर पर आ जाता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतने हाफ क्यों रहे हो? क्या बताऊं लाडो, मैं अनाज लेकर घर की तरफ वापस आ रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इस वजह से मैं एक घोंसले में ठहरा हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे मरे हुए पक्षियों के कंकाल थे और बहुत सारे पंछियों के अंडे भी थे। शायद वो एक शिकारी चील का अड्डा है। उन अंडों में मेरा भी अंडा था। मैं उसे लेकर भागते हुए तुम्हारे पास आ गया। लाडो सारा खेल समझ गई। कालू भैया, अच्छा हुआ आपको उस अड्डे का पता चल गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो लाडो? लाडो चिड़िया सारी बातें कालू कौवे को बता देती है। अरे बाप रे, तो ये बात है। तब तो हमें उन सारे अंडों को उस चील के खाने से पहले घोंसले से निकालना होगा। कालू भैया, हमें शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। वो कैसे लाडो? लाडो सारा प्लान कालू कौवे के कान में बता देती है।
प्लान थोड़ा रिस्की है, लेकिन हमें ये करना ही पड़ेगा। कालू फिर से निकल पड़ता है और उसी चील के घोंसले के पास आ जाता है। चील उसी घोंसले में आराम से अंडे गिन रहा था, तभी कालू जानबूझकर डकार देने लगता है। आज तो मजा ही आ गया। कालू की डकार सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है। अरे कालू कौवे, तुझे क्या मस्ती आ गई है? ऐसा क्या खा लिया तूने जो इतने मजे से डकार मार रहा है तू? आप खाते रहो ये पक्षी के छोटे छोटे अंडे। मैं तो अभी अभी मस्त शुतुरमुर्ग का अंडा खाकर आया हूँ। क्या क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पर मिले तुझे? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। मेरा तो एक अंडे में ही पेट भर गया। क्या तू मुझे उन अंडों तक लेकर जा सकता है? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? उन अंडों के बदले तू ये सारे अंडे ले जा। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। कालू चील को लेकर निकल पड़ता है। चील के जाते ही लाडो, रानो और बुलबुल चिड़िया चील के अड्डे से सारे अंडे उठाकर लाडो के घर पर इकट्ठा हो जाती है। वो देखिए, वहां पर है शुतुरमुर्ग के अंडे। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। ठीक है। शिकारी चील उस अंडे को खाने लगता है। वो उस अंडे को चोंच मारता है। अरे ये अंडा टूटता क्यों नहीं? शुतुरमुर्ग का है ना, तो थोड़ा जोर से चोंच मारनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चील ने उस अंडे को जोर से चोंच मारी। जैसे ही शिकारी चील उस अंडे पर जोर से अपनी चोंच मारता है, उसकी चोंच टूट जाती है। अरे मर गया रे, ये कैसे अंडे हैं? बारिश और तेज हो जाती है और कालू कौवे ने जो नकली अंडे बनाए थे उस पर से सारा रंग निकल गया। अरे ये तो पत्थर के अंडे हैं। उस कलमुहे कालू ने फंसाया मुझे। कालू कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर लाडो चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा मिल जाता है। रानो और बुलबुल को भी अपने अपने अंडे मिल जाते हैं। अब जो भी अंडे बचे हुए थे, मीनू उनको पालने की